बेटा आपका जो स्टैंडर्ड का पेपर था प्री बोर्ड का, उसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन था बहुत आसान, जिसमें आपको एक बारंबारता सारणी बनानी थी। और ये किसी भी बच्चे का, जो आप 7 स्टैंडर्ड के बच्चे हो, उसमें से आई थिंक किसी का भी ठीक नहीं था, जबकि बताया भी गया था कि करना कैसे है। आपको इस तरह से दिया था 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 100 से कम, और यहाँ संख्या लिखी थी। देखो 10-10 का अंतर है इन सब में, तो हमें पता लग गया कि अंतराल 10-10 का होगा। 10 से कम यानी 0 होगा, उससे पहले 10 कम करेंगे तो पहला अंतराल 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 100 से कम तो लास्ट होगा हमारा 90 से 100। यहाँ आपको क्या बोला था, पहली संख्या वैसी की वैसी लिख दो। अगली संख्या 19 में से 7 घटाने पर आई, फिर उससे अगली संख्या 40 में से 19 घटाने पर आई, 62 में से 40 घटाने पर आई, 98 में से 62 घटाने पर आई। ये नीचे की संख्या हमने ऐसे लिखी है। क्यों घटा रहे हैं हम? देखो 10 से कम में 7 बच्चे आ रहे हैं, अब 20 से कम में 19 है, इसका मतलब 20 से कम में वो बच्चे भी गिने जा रहे हैं जो 10 से कम हैं। अगर मैं कहूँ 20 से कम नंबर वाले खड़े हो जाओ, तो उसमें 7-8 वाले भी तो खड़े हो सकते हैं ना। पर जब मैं 10 से 20 की बात कर रही हूँ, तो उसमें वो 7-8 वाले बच्चे हट जाएंगे। तो इसलिए जो ये 19 है, इसमें 10 से कम वाले भी आ रहे हैं। ऐसे ही 30 में 20 से कम वाले भी आ रहे हैं, तो हम एक एक ऊपर वाले को घटाते जाएंगे, और इस तरीके से इस बारंबारता बंटन सारणी को बनाना था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी इस गति से बह रहा है, यह 30 मिनट में कितने क्षेत्र की सिंचाई करेगा यदि 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की ज़रूरत है। अब देखो नहर किस आकार की हो गई, नहर की चौड़ाई दी है, नहर की गहराई दी है, और नहर की गति दी है। गति, किस गति से पानी बह रहा है ये, तो गति क्या होती है, दूरी बटा चाल होती है। सॉरी, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय होता है। तो ये 10 किलोमीटर आपकी दूरी है और 1 घंटा आपका समय है। तो जो ये 10 किलोमीटर है, ये नहर की लंबाई का काम करेगा। 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी बह रहा है ना, तो जो ये 10 किलोमीटर है, ये नहर की लंबाई का काम करेगा। तो हमारी नहर हो गई घनाभ के आकार की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें। अब पहली बात ये ध्यान देनी है कि देखो ये किलोमीटर में है और ये दोनों मीटर में है, तो हमें इस लंबाई को भी किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर हो गए। अब पानी आयतन निकालेंगे हम, नहर का आयतन 1 घंटे में, क्योंकि ये जो हमें लंबाई दी है ये 1 घंटे की दी है ना, कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी बह रहा है। तो L इंटू बी इंटू एच होगा, तो किलोमीटर को हमने मीटर में बदला, 10,000 आया, गुणा 6 गुणा 1.5, 90,000 मीटर क्यूब आ गया। अब उसने पूछा कि आधे घंटे में कितने क्षेत्र की सिंचाई करेगा। तो देखो ये है 1 घंटे का, तो आधे घंटे का निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको आधा करना है इसका, तो 2 से भाग कर दिया, 45,000 आ गया। अब सिंचित क्षेत्रफल निकालना है कि आधे घंटे में वो कितने क्षेत्र की सिंचाई करेगा यदि 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की ज़रूरत है, कि वहाँ पर सिंचाई करते हुए हमें पानी कितना चाहिए कि उस क्षेत्र में 8 सेंटीमीटर पानी जो है वो वहाँ पर रुका रहे। तो क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे। तो 8 को जब मैं 100 से भाग करूँगी मीटर में बदलने के लिए, तो वो 100 ऊपर चला जाएगा। तो हमने सिंचित क्षेत्रफल कैसे निकाला, जो हमारा आयतन आया था, उस आयतन को हमने इस ऊंचाई से, जितनी हमें चाहिए, उससे भाग कर दिया। ठीक है, ये 100 किस लिए आया, क्योंकि ये 100 इसके बटे में था, तो ये ऊपर चला गया, हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदला।